ये देश का इतिहास रहा है कि सामाजिक विषमता का मूल कारण जो है वो जातीय उन्माद और धार्मिक भावना रही है। इस देश का इतिहास बताता है। 1914 के बाद से भी आप देश का इतिहास देख लीजिए, जितनी भी परिवर्तन इस हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है उसका मूल प्रसंग यही रहा है कि कभी जनता गलत निर्णय में फंसी है और कभी जनता सही निर्णय लेती है। तो बिहार को आज की तारीख में बिहार में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उन सारी चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए और ख़ासकर अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए, अपनी परिस्थितियों को अच्छा करने के खातिर राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो परिवर्तन बौद्धिक क्रांति से संभव है और बौद्धिक क्रांति यहाँ के लोग ही पैदा कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं भटकेसरी बाजार पर उपस्थित हूँ और मेरे शरीक में जो मौजूद हैं माझी विधानसभा के भावी प्रत्याशी श्री मनोज तिवारी जी हैं। इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। राजनीतिक चर्चा ये खास करके ये प्रत्येक दिन गांव-गांव घूम करके जन संवाद कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर क्या मानसिकता है, किस वजह से जन सैलाब के साथ में जन संवाद चल रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भटकेसरी बाजार पर जन संवाद कर रहे हैं, जन सैलाब को इकट्ठा करके जन संवाद कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, संवाद विहीन हो चुकी है राजनीति, तो मैं संवाद पैदा करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बातों को कहे और उस बात से अवगत होकर राजनीति करने वाले कार्यकर्ता लोग जो हैं उन समस्याओं को उठाएं। तो राजनीति जो है समस्या आधारित होनी चाहिए और संघर्ष की राजनीति होनी चाहिए। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई है, मुझे लगता है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन जो है मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ये कोई भी नेता हो, भारतीय राजनीति कार्यकर्ता विहीन होते जा रही है और संघर्ष विहीन होते चला जा रहा है। राजनीति में एक परिभाषा है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग। राजनीति शोर शराबों का खेल है, जिसको मैं बार बार कोट करता हूँ। मेरा कहना इतना ही है कि ये परिस्थिति जो पैदा हुई है वो इस वजह से पैदा हुई है कि जनता के मानसिकता का दोहन कर नेता जो है राजनीति का फल प्राप्ति कर रहा है और उन परिस्थितियों में जो समस्याएं हैं वो गौण हो जाती हैं। तो मेरा जनता से यही अपील है, हर पंचायत में जा कर के मैं ये कहना, देखिए मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं किसी तरीके से चुनाव लड़ जाऊं। मेरा लक्ष्य इतना ही है कि जनता के बीच जा कर के और जनता से खुली बात हो। जनता क्या चाहती है राजनीति में, उसको किस तरीके का नेता चाहिए, किस तरीके का बदलाव चाहती है। अखबारों में आम आदमी जो है आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग जो है बिहार में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और उस राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग जो हैं उनसे जनता खुश नहीं है आज के परिवेश में। तो खुश ना होने का मूल कारण यही है कि नेता जो है जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं जनता को ये संवाद देना चाहता हूँ कि चाहे आपका नेता कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मनोज तिवारी ही आपका नेता हो। नेता चाहे जो भी हो, जो भी अपेक्षा करता है कि मुझे राजनीति में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहता हूं कि उस माहौल में हर व्यक्ति जो राजनीति करने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आप को कहता है, वो जनता के बीच जाए और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करे। तो अभी क्या सोच रहे हैं जो भटकेसरी बाजार पर लोग यहाँ की समस्या के बारे में बताएं? सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या है, जो अनेरिया जानवर के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और यहाँ की समस्या नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। इस विषय पर आप क्या सोच रहे हैं? जो किसान की फसल को नुकसान कर रहे हैं अनेरिया जानवर, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक मैं बात आपको थोड़ा सा उससे हट करके भी बोलता हूँ कि मेरा लक्ष्य, जैसे मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर लोगों ने बताया कि अनेरिया जानवर से बहुत फसलों को नुकसान हो रहा है, तो ये मुद्दा मेरा सिर्फ ही आपके टीवी चैनल तक ही नहीं होगा। जी जी, इस मुद्दा को मैं बजाते पूरी गंभीरता से प्रशासन के बीच उठाऊंगा, जा कर के मिलूंगा जी, मिल करके जो उसका समाधान प्रशासन की तरफ से जो मुझे कहा जा रहा है, मैं फिर जनता के बीच में वो बोलूँगा और प्रशासन को ये कहूँगा कि इस पर कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करती है प्रशासन, इस पर कोई उचित ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो उसके लिए मैं प्रशासन पर दबाव डालूंगा, जनबल के आधार पर, जनता के द्वारा और अपने द्वारा अपनी पूरी ताकत लगाकर के इसका समाधान करना है। मुझे सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठाना है, उस मुद्दे का समाधान भी करना है। अच्छा, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में सरकार जो है सो नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी का गठबंधन है और लगातार जो शराबबंदी है, शराबबंदी के बावजूद
हर जगह शराब पीने से अनेकों लोगों की मृत्यु होती है। विपक्ष इसको मुद्दा बना लेता है और तरह तरह की बातें होती है कि शराबबंदी है तो फिर शराब आया कहाँ से। एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, विधायिनी का काम होता है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। निश्चित रूप से अगर शराबबंदी हुआ है तो शराबबंदी के पीछे सरकार की बहुत बड़ी मानसिकता थी, और वो मानसिकता कमोबेश जो है आम आदमी से पूछ लीजिए, परिवार में जाइए, औरतों से पूछिए, उस घर में जा कर के पूछिए, तो घर के लोग इस शराबबंदी से बहुत खुश हैं। यानी कि सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बिल्कुल उचित है और उससे लोग खुश हैं। अब रही बात सफलता असफलता की, उसमें 100% सफलता नहीं मिली है, तो उसका मूल कारण है कि प्रशासन में लोग जो व्यवस्था को चला रहे हैं वो लोग ईमानदार नहीं हैं। तो इस ईमानदार ना होने की वजह से जिस तरीके की दबिश होनी चाहिए वो दबिश नहीं बनाया जा रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार के किए गए गलत कामों का विरोध होना चाहिए, और सरकार के कदम जो हैं वो उचित हैं, निर्णय अच्छा है, लेकिन इस निर्णय में जो सहभागी पदाधिकारी लोग हैं उनके ऊपर दबिश बनाने की ज़रूरत है। तो ये तो काम सरकार की है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर व्यवस्था में कहीं से कोई कमी आती है, देखिए सरकार बनती किस लिए है? व्यवस्था को चलाने के लिए, और व्यवस्था में अगर कहीं से भी कोई कमी नज़र आनी चाहिए, आ रही है, तो उसका विरोध होना चाहिए। मैं यहाँ के लोगों ने जो बताया, जैसे अभी संजय जी ने बताया कि यहाँ पर कोई दारू पी के आता है और हंगामा मचाता है, जी जी। तो मैंने क्या बोला कि मेरा लक्ष्य यही नहीं है कि आकर के नेतागिरी करके यहाँ से चले जाना है। मेरा लक्ष्य है जनता को, यहाँ के लोगों को मैं दिखाऊंगा, यहाँ के लोगों को यह पता चलेगा कि मैं इस संवाद कार्यक्रम में आया और यहाँ की चीज़ों को, जो चीज़ों की जानकारी मुझे हुई, उस जानकारी के प्रति मैं पूरी गंभीरता से लड़ूंगा, जाके संघर्ष करूंगा। मैं प्रशासन से बोलूँगा, पदाधिकारी से यहाँ बोलूँगा, यहाँ जो शराब के लिए अलग विभाग बना हुआ है, मद्य निषेध विभाग से, उसके जो पदाधिकारी हैं उनसे बोलूँगा कि मैं वो दबिश बनाएं और यहाँ प्रतिदिन वो लोग इस तरीके का अभियान चलाएं। देखिए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है जी, और विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। इसी को मुद्दा बना करके डायरेक्ट नीतीश कुमार जी को टारगेट किया जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से असफल है शराबबंदी के कारण। यानी शराबबंदी लगाई हुई है सरकार, परंतु इस नियम में असफल है, और लगातार इसी को टारगेट करके मतलब आलोचना की जा रही है। इस पर आप क्या कहिएगा? विपक्ष जो बर्ताव कर रहा है, विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि राजनीति में बदलाव हो गया है, और वो बदलाव जो विपक्ष के रूप में है। विपक्ष, मुझे लगता है कि जो ठोस विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष को मूलभूत चीज़ों की जानकारी नहीं है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, इस शराबबंदी के मामले पे विपक्ष का कौन ऐसा नेता है जो गांव-गांव पर घूम करके और शराबबंदी के संदर्भ में इस मामले को उठाया हो? ये लोग सिर्फ एयर कंडीशन में बैठ करके और वहाँ से मुद्दा बनाते हैं और मुद्दा बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी में जो कमियाँ हैं उस कमियों को चिन्हित करना चाहिए, और ये सामूहिक प्रयास है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में, खासकर बिहार में, जो बौद्धिक क्रांति की जननी है, भूमि है, यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कमी है तो वो कमी सिर्फ और सिर्फ जनता के जागरूक ना होने की वजह से। इसलिए सरकार को सहयोग करने की ज़रूरत है। यहाँ के तमाम लोग जो हैं, जो लोग इस शराबबंदी को अच्छा मानते हैं, उनको सकारात्मक रूप से आके इसके ऊपर निश्चित रूप से उनको चिन्हित करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति जा कर के उस पर हंगामा करेगा, उस पर कर सकता है। हम लोग जैसे जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, उसको ये आवाज़ उठा करके और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होने के लिए बाध्य करना चाहिए। अच्छा, अंत में आप माझी विधानसभा में घूम रहे हैं और जन संवाद कर रहे हैं, यानी जनता से मिल करके उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। तो अगर परिवर्तन 2025 में जो विधानसभा आने वाला है और यहाँ की जनता अगर आपको मौका देती है, तो यहाँ के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र रूप में क्या परिवर्तन होने वाला है आपके माध्यम से? देखिए, मैं राजनीति में 30 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ, और मैं ये, चूँकि मेरा घर है, जी जी, मैं यहीं का हूँ। एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मेरा लक्ष्य विधायक बनना नहीं है, और मेरा लक्ष्य राजनीति में सिर्फ यही नहीं है कि मैं किसी दल से टिकट मिल जाए मैं चुनाव लड़ जाऊँ। मेरा लक्ष्य ये है कि जिस दिन मैं इतना संघर्ष करना चाहता हूँ कि जनता अपने बीच से आवाज़ उठा करके ये जिस दिन हमको चिन्हित करेगी, उसी दिन मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मुझे 1 साल के बाद आना है और किसी भी दल से आकर के चुनाव लड़ के चले जाना है, ऐसा नहीं है। मैं जन नेता बनना चाहता हूँ, मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। कुछ कमियां जो है, हर व्यक्ति में कमी हो सकती है, हो सकता है कुछ कमी मेरे में भी हो,
लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ राजनीति में बदलाव चाहता हूं और वो जनता के बीच रह करके जनता की समस्याओं को उठा करके संघर्ष की राजनीति करने में विश्वास करता हूं। यहाँ की जनता से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ की जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक बौद्धिक क्रांति नहीं होगी बिहार परिवर्तित नहीं होगा। और बिहार को परिवर्तित करने के लिए जो लोग अपने पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उनको एक ऐसे नेता का, किसी भी ऐसे नेता का चुनाव करना चाहिए जो नेता बिल्कुल समस्याओं से संसर्गित हो, जनता को समझता हो और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाना जानता हो। और ये तभी संभव है जब नेता जनता के बीच में हो। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है ना। और वो बदलाव तभी संभव है जब यहाँ की जनता पूरी ईमानदारी के साथ नेतृत्व, वैसे लोगों को नेतृत्व देगी जो लोग कार्यकर्ता हों, राजनीतिक कार्यकर्ता हों, हवाई नेता ना हो। उनको लोग किसी भी आधार पर, किसी तरीके से जातीय आधार पर वोट ना करें। देखिए, जातीय उन्माद बिहार के लिए एक अभिशाप है और मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, ये देश का इतिहास रहा है कि सामाजिक विषमता का मूल कारण जो है वो जातीय उन्माद और धार्मिक भावना रही है। इस देश का इतिहास बताता है। 1914 के बाद से भी आप देश का इतिहास देख लीजिए, जितनी भी परिवर्तन इस हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है उसका मूल प्रसंग यही रहा है कि कभी जनता गलत निर्णय में फंसी है और कभी जनता सही निर्णय लेती है। तो बिहार को आज की तारीख में बिहार में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उन सारी चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए और ख़ासकर अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए, अपनी परिस्थितियों को अच्छा करने के खातिर राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो परिवर्तन बौद्धिक क्रांति से संभव है और बौद्धिक क्रांति यहाँ के लोग ही पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं इन तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जातीय धर्म से ऊपर उठ करके अच्छे नेता का चुनाव कीजिए जो जनता से जुड़ा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये श्री मनोज तिवारी जी हैं। ये लगातार जन सैलाब करने का तात्पर्य रहा कि गांव घूम करके जनता से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर आवाज़ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।